हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम्स लॉ भी देखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस वाइल I इज योर करंट। ठीक है, और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था ओम्स लॉ क्या कह रहा था हमको कि V जो है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, और अगर तुम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो तुमको मिलेगा V इज इक्वल टू आर आई, और जो तुम्हारा ये R था वो क्या था, रेजिस्टेंस। इतना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे डिपेंड करता है। जो भी रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक रजिस्टर है या तो रजिस्टर वायर है, तो इसकी कितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला पार्ट जहां से तुम्हारे चार्ज अंदर घुस सकते हैं, वो वाला पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो कितना है, एक उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना है, और उसके अलावा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, वही चीज जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारे वो रजिस्टर नहीं है जो बुक में या तुम्हारे अटेंडेंस लेने के लिए काम आता है। ठीक है, हाँ वो तो वैसे भी तुमको पता ही होगा, बड़ा भद्दा वाला जोक मारा मैंने। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये तुम्हारे रजिस्टर है उसको अपन दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो उसको पैरेलल में लगा दो या तो उसको सीरीज में लगा दो। देखो मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कैसे होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है तुम्हारा बैटरी है यहाँ पे, और उसको हमने रजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है, तो एक ऐसे होगा और दूसरा उसके नीचे होगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सीरीज। सीरीज मीन्स दोनों एक दूसरे के, एक जहां पे खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप आसानी से याद रख सकते हो, सीरीज में पहला रजिस्टर जहां पे खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है, और पैरेलल में दोनों शुरू भी एक ही जगह पे होते हैं, दोनों शुरू भी यहाँ पे पॉइंट ए पे हो रहे हैं, दोनों खत्म भी पॉइंट बी पे हो रहे हैं, तो कौन है, पैरेलल। अगर दूसरा देखो ये पॉइंट ए पे शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, और पॉइंट बी पे जो तुम्हारा ये R2 है वो शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं सीरीज का। देखो यहाँ पे शायद आपको लाइटें दिख रही होगी, वो है सीरीज। सीरीज हमारे घर में लगाते हैं ना, वो मेनली सीरीज कॉम्बिनेशन ही होते हैं, और बाकी जो भी हमारा फैन है, स्विच बोर्ड है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अब इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या होता है, और अगर हम इन दोनों को लगाए, लाइक सीरीज में लगाए या पैरेलल में लगाए, तो नेट रेजिस्टेंस हमको कितना मिलता है, हमको मेनली वही फाइंड करना है। ठीक है, तो वो जानने से पहले आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। एक नहीं, शायद वो रूल है। देखो शायद नहीं, पक्का ये रूल ही है। ये रूल आपको याद रख लेने हैं, बाकी सब चीज सॉर्टेड है, आपको ये बस रूल याद रखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इन पैरेलल, क्या, इन पैरेलल करंट अक्रॉस each register, or you can say net current. Okay, 1 minute. In parallel, net current is sum of each register. मतलब कि each रजिस्टर में जितना करंट जा रहा है उन सब का सम तुम्हारा नेट करंट बनेगा। और दूसरा जो रूल है, ये पहला है, दूसरा यही इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तुम्हारे हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा, बट जो तुम्हारा करंट है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले ही लेते हैं, चलो उनका एक काम का एक पूरा डायग्राम बना के काम ले ही लेते हैं पैरेलल का क्या ही होता है। तो ये है तुम्हारा एक रजिस्टर, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है तुम्हारा, और यहाँ पे तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है।
इसको नाम दे देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2, इसको बोल देते हैं R3, और ये सारे जो है किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, ठीक है। और यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, I, कितना जा रहा है, I, तो क्या होगा, तीनों में वो I जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3, और इस बैटरी का वोल्टेज V था, कितना था, V, तो उतना ही वोल्टेज रहेगा। हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑलवेज सेम व्हेन व्हाइल कनेक्शन इज पैरेलल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट वी डू, देखो मैं लिख देता हूं करंट I, तुम्हारा नेट I क्या होगा, सपोज मैं I इन पैरेलल लिख दूं, वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, अप टू IN। अगर हमने बहुत सारे n नंबर ऑफ रजिस्टर ज्वाइन कर दिए तो अप टू IN सबका सम ही हो जाएगा, ठीक है। और सब में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। ऑलवेज रिमेंबर, सब में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम, ठीक है। अब देखो, आपने एक बात नोटिस किया, आपने पढ़ा ही होगा, V इज इक्वल टू आर आई, अभी मैंने लिखा था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R, है कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। यहां पे मैं वैसा लिख दूं, मेरे को नेट पैरेलल का रेजिस्टेंस चाहिए, IP की जगह पे मैं लिख दूं V अपॉन RP मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस, और V क्यों लिखा, क्योंकि V सेम ही हर जगह पे। सिमिलरली I1 में कितना होगा, ये I1 तुम्हारा है, I1 बराबर क्या होगा, I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 रेजिस्टेंस, क्योंकि ये I1 कौन से करंट कहां से जा रहा है, R1 रजिस्टर से जा रहा है, तुम्हारा I1 करंट कहां से जा रहा है, R1 रजिस्टर से। और पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है। तो तुम्हारा I1 क्या बन गया, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, चलो लिख देते हैं V अपॉन R1, प्लस I2 क्या बन गया, V अपॉन R2, प्लस I3 क्या बन गया, V अपॉन R3, अप टू IN क्या बन गया, V अपॉन IN, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, V इस साइड में सब में V है, सब में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, और इस V को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये वाला जो तुम्हारा V है उसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू V, ये मैंने कॉमन लिया, ये V ट्रांसपोज वाला V कैंसल, और इन ब्रैकेट क्या बनेगा, V इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 अप टू RN, सिंपल। तो नेट रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, पैरेलल का रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, और यू कैन राइट इन पैरेलल रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज अ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा पैरेलल का रेजिस्टेंस, है सिंपल। ये किसके लिए हम पढ़ रहे थे अभी तक, पैरेलल के लिए। किसके लिए हम पढ़ रहे थे, पैरेलल, ठीक है। अब चलो पैरेलल को छोड़ो, हम पढ़ लेते हैं सीरीज के लिए। अब सीरीज में भी वैसे ही दो रूल है, बस यहाँ पे उल्टा है, जैसा पैरेलल का था यहाँ पे उसका उल्टा है, इतना याद रखना है, बस सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा V जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इंडिविजुअल एक एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका सम होगा। मतलब कि मैं तो चलो पहले यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ पैरेलल का, सॉरी सीरीज का, वो ऐसे है, तीन है, और यहाँ पे तुम्हारी बैटरी लगी हुई है। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I, तो यहाँ पे भी I ही जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड होना ही नहीं है, यहाँ पे भी I ही जाएगा। R1 है ये, R2 है, R3 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, वोल्ट मीटर लगा दूँ, एक बात हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, और जो तुम्हारा एम मीटर है जो करंट को मेजर करता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है तुम्हारा वो V1 है, यहाँ पे जो है वो V2 है, और यहाँ पे जो है वो V3 है, ठीक है। और यहाँ पे करंट सेम होगा। देखो करंट क्या है, उसको एक सपोज यहाँ से करंट हमने डाला, इसको इधर फ्लो होना है, करंट मीन्स चार्ज को फ्लो होना है, ठीक है, तो वो तो सीधा ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दो पार्ट कर दूं तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, तो इसलिए पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। और यहाँ पे हम सीरीज में देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस।
दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस या तो इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल का डिफरेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल में अगर हम देखें, यहां पे तुम देखो तो ये तीनों रजिस्टर या तो पैरेलल के सारे रजिस्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो सारे का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस वही तो है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर एक अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो तुम्हारा और आई जो है वो कैसा रहेगा, सेम। कैसा रहेगा, सेम, ठीक है। अभी वैसे v इज इक्वल टू आ रहा है, हमें इस v को हम रिप्लेस कर देते हैं, v इज इक्वल टू लिख देते हैं हम आर एस सीरीज का एंड i, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू और v1 इज इक्वल टू r1i। सिमिलरली तुम्हारा क्या बन जाएगा, vn इज इक्वल टू rni, ठीक है। और बीच में बहुत सारे आ भी जाएंगे, तुमको पता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, आगे लिखते हैं अपन। तो देखो मैं इसी को इक्वेशन 1 को अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर एस आई इज इक्वल टू r1i प्लस r2i अप टू rni। अब देखो यहाँ पे n है कि हम n नंबर ऑफ ले रहे हैं, बहुत सारे इन्फिनिटी ले रहे हैं, जितने तुमको लेने 5, 10, 50, 50,000, 15 लाख, जितने भी लेने हैं उतने मत ले लेना। चलो यहाँ पे आओ, तो अब देखो सब में i, इधर में i कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन है सबके बीच में, और प्लस है तो हम कॉमन ले सकते हैं कि अगर कोई भी डिजिट सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो हम i को कॉमन ले लेते हैं और इस i को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू आई अपॉन आई, वैसे ही बन गया r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rn। आई कैंसल, तुमको क्या मिल गया, सीरीज का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। इन सीरीज you can understand it like this, in series net resistance is sum of individual resistance, and in parallel reciprocal of the net resistance is sum of reciprocal of individual resistance। एक reciprocal वर्ड आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। आप चाहो तो इतने वीडियो को 10 बार और सुन के अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले चलो हम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास दो रजिस्टर है, क्या है मेरे पास, दो नहीं, चलो 3 ले लेते हैं। 3 रजिस्टर है और तीनों 2-2 ओहम के, कितने ओहम के, 2-2 ओहम के, कितने, 2-2। और तीनों को पहले मैं सीरीज में लगा देता हूं। कैसे लगा देता हूं, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, तीनों का सम 2 + 2 + 2 कितना बन गया तुम्हारा, 6 ओहम। दूसरी बार क्या करता हूं मैं, इसको पैरेलल में लगाता हूं। अब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा हमको। 1/RP इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। या तो हम 1/RP इज इक्वल टू लिखिए तो क्या मिलेगा तुमको, 3/2, ठीक है। तो आरपी क्या होगा, देखो ये रेसिप्रोकल है, हमको आरपी फाइंड करना है, हमको 1/RP फाइंड नहीं करना है। तो तुम्हारा आरपी बन गया 2/3 और अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 6.666, और मैं उसके ऊपर बार लगा दूं मतलब कि वो रिपीटिंग है। ये क्या हो गया, 0.66 आएगा, 6.66 नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि 3 से 2 बड़ा है, क्या 2 से 3 बड़ा है। तो 0.6 और वो चलता ही जाएगा, 6 युवराज सिंह की तरह वो 6 के 6 बहुत बार मारेगा, ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस कितने के थे, 2 ओम के। इन अगर हम इसको सीरीज में लगा दें तो नेट रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाता है, क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट अगर हम इसको पैरेलल में लगाए तो नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख ही रहा है, 2 ओम के हमने रेजिस्टर लगाए थे 3 और हमको नेट रेजिस्टेंस 0.6 मिल रहा है, या तो 0.67 ले लो तुम। और पैरेलल में क्या हो रहा था, सीरीज में क्या हो रहा था, 6 मिल रहे थे, मतलब कि वो बढ़ रहा था। सिंपल सी चीज है। अब यही है इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। अगर हम चीजों को पैरेलल में लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अगर हम चीजों को पैरेलल में लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस
कम हो जाता है, इसलिए हमारे जो ये स्विच बोर्ड और घर के सारे अप्लायंसेस लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों? ताकि नेट रेजिस्टेंस कम हो जाए और हमको मैक्सिमम करंट मिल पाए और बिजली का बिल भी कम आए और चीज़ें अच्छे से चल पाए। ठीक है, सीरीज में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसमें नेट रेजिस्टेंस तुम्हारा बहुत बढ़ जाता है, करंट बहुत कम आता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया। चलो मैं डिफरेंस लिखवाता नहीं हूं, ऐसे ही गिनवा देता हूं, याद रख लेना, या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, पहला, पैरेलल में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सीरीज में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस देखो, चलो अपन थोड़ा डायग्राम के हेल्प से ही देख लेते। ये मेरा पैरेलल वाला है, ये मेरा पैरेलल का डायग्राम है। चलो मैं इसको आसपास सारी चीजें मिटा देता हूं, 1 मिनट। चलो अगर इसमें मुझे इंडिविजुअल स्विचेस लगानी है, क्या करना है, मुझे एक स्विच यहां पे लगानी है, एक स्विच यहां पे लगानी है, एक स्विच यहां पे लगानी है। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक स्विच ही ऑन करता हूं, एक स्विच ही ऑन करूं, तब भी देखो यहां से सर्किट तो कंप्लीट हो ही जाएगा और ये जो तुम्हारा रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहां पे कंप्यूटर लगा है तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, लाइट लगा है तो लाइट ऑन हो जाएगा। बाकी के दो बंद है, बाकी के दो बंद है, तब भी जिसकी भी स्विच हमने लगाई वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर यही काम मैं सीरीज में करने जाऊं तो क्या होगा मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं स्विच लगाऊं और इसको शुरू करूं तो तीनों शुरू हो जाएंगे। यहां पे भी मैंने स्विच लगा दी, इसको बंद रखा है, मैंने दोनों को, एक को शुरू किया, बाकी दो स्विच बंद रखी है। ठीक है, तो इसको एक को शुरू करने से यहां पे सर्किट ब्रेक हो जाएगी, है कि नहीं? तो हम इंडिविजुअल अप्लायंस को शुरू नहीं कर सकते सीरीज में। सीरीज में या तो सब शुरू होंगे या तो सब बंद होंगे, बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। और इसका और एक एडवांटेज बन जाता है कि तुम्हारा पैरेलल में क्या होगा, अगर कोई भी एक चीज खराब हो जाए, अगर मेरा पंखा खराब हो गया फिर भी मेरी लाइट चलती रहेगी, बट सीरीज में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पंखा खराब हो गया तो सारी के सारे चीजें, घर पूरा बंद हो जाएगा। तो एक तो ये भी अप्लायंस है, सॉरी ये भी एक एडवांटेज है पैरेलल का। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया। पहला, इंडिविजुअल स्विच लगा सकते हैं, पैरेलल में, सीरीज में नहीं लगा सकते। सीरीज में अगर एक अप्लायंस खराब हो जाएंगे सारे बंद हो जाएंगे, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, पैरेलल में बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या मिलता है हमको कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, हर एक अप्लायंस के लिए वोल्टेज सेम रहता है। और इसकी वजह से हमको क्या मिलता है देखने को कि सारे अप्लायंस इक्वली ब्राइट होते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में तुम बड़े बड़े बल्ब लगा दोगे तो वो डिम हो जाएंगे, बट पैरेलल में लगाओगे तो नहीं होंगे। ठीक है, इसका आशु सर ने एक एक्सपेरिमेंट करके रखा है, मैं ऐसा लगेगा तो इसमें वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा। ठीक है, या तो आप खुद जाके सर्च कर लेना, बट ऐसा होता है और फ्यूचर में शायद हम भी करेंगे। तो ये है सारे सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है और उसके डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही छोटा सा हीट वाला टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और आज के लिए इतना रखते हैं। चलो बाय बाय।